हाय वॉरियर्स। सो फाइनली जेई मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप सभी लोगों की दोस्तों रैंक आ चुकी हैं। हर तरफ जिन स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है, जश्न का माहौल है और जश्न बनता भी है जब हमारे स्टूडेंट दिन रात पिछले 1 या 2 साल से शिद्दत से मेहनत करते हैं और फाइनली जब ये सक्सेस को अचीव करते हैं तो कहते हैं ना कि जश्न भी बनता है और साथ ही साथ ये वो मोमेंट होता है जब हर किसी को प्राउड फील होता है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आप सभी के साथ अन अकेडमी कोटा सेंटर के बहुत ही शानदार रिजल्ट को बताने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ दोस्तों कि अगर मेहनत शिद्दत से की जाए ना तो किसी भी मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाता है। अन अकेडमी कोटा सेंटर के ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट्स ने सच में इतिहास रच दिया है दोस्तों। एक सिंगल बैच से मोर देन 20 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनका परसेंटाइल जो है वो अबव 99 रहा। इसमें से कुछ चेहरे आप सभी के सामने यहाँ पर हैं। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों जेईई मेंस का जो रिजल्ट है वो अभी स्टिल भी कंपाइल हो रहा है। बहुत सारा डेटा है जिसे हम कंपाइल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो दोस्तों आप सभी के सामने हैं। ये जितने भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 12th के बाद ये डिसाइड किया कि उन्हें ड्रॉप लेना है। क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस समय इस सबसे बड़े सवाल के कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी चीज की चाहत दिल से होती है ना तो उसको पाना भी दोस्तों आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे सभी अंकित, प्रतीक, सत्यम, विशाल, गौरी देश पांडे, प्रशांत, आयुषी, आदर्श, मीत प्रजापति, आदित्य रंजन और ऐसे और भी कई सारे चेहरे हैं दोस्तों। ये सभी स्टूडेंट्स हमारे कॉन्कर बैच के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने आपके सामने इतिहास रच दिया है। अन अकेडमी कोटा सेंटर की जब भी हम बात करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है यहाँ के एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में और यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में। मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि 76 से ज्यादा हमारे ऐसे लर्नर रहे फ्रॉम अन अकेडमी कोटा सेंटर जिनका जेईई मेंस में अबव 99 परसेंटाइल रहा है। और ये सक्सेस स्टोरी आप खुद देख पा रहे होंगे कि 2022 में अन अकेडमी ने अपना पहला ऑफलाइन सेंटर कोटा में ओपन किया और वहां से सक्सेस की शुरुआत करी और आज विद इन 3 इयर्स मैं अगर यहाँ पे सिलेक्शन रेशियो की बात करूं तो दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं कि ये सिर्फ कोटा शहर में ही नहीं, हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन रेशियो रहा है। स्टूडेंट्स की सक्सेस की वजह से हम ये कह सकते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट को मेहनत करके आज अपनी मेहनत से वो इस शिखर तक पहुंच पाया है। तो एकेडमिक एक्सीलेंस और रिजल्ट के मामले में ऑल ओवर द इंडिया में टोटल आपको पता है 74 सेंटर्स हैं, लेकिन आउट ऑफ द 74 सेंटर्स अन अकेडमी कोटा सेंटर इज एट टॉप। मतलब जब भी हम रिजल्ट्स की बात करते हैं ना तो हमेशा हम अन अकेडमी कोटा सेंटर की बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल जब हमने रिजल्ट्स को कंपाइल किया है तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, दीज आर द आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन हैं, कुछ ऑनलाइन हैं और कई सारे स्टूडेंट्स हमारे नेशनल एसआरजी प्रोग्राम के भी स्टूडेंट्स रहे हैं। सौरभ, हर्ष गुप्ता, उज्जवल केसरी, प्रदीश गांधी, अरितो रॉय, समुद्र सरकार, यश कुमार एंड दरसिल दाम्या, ऑल दीज स्टूडेंट्स आर अंडर द टॉप 100। 8 लर्नर्स अभी तक जो हमें डेटा मिला है उसके हिसाब से 8 लर्नर ऐसे हैं जो कि टॉप 100 में रैंक सिक्योर कर चुके हैं। इसके अलावा गाइस अब आप में से मुझे पता है कि कई सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे कि आगे क्या। हम जब भी रिजल्ट्स आता है, सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, टॉपर्स की बात की जाती है कि इस इंस्टीट्यूट से ये टॉप किए, इस इंस्टीट्यूट से ये टॉप किए, और मैंने भी वही किया और बनता भी है दोस्तों हमारे जब स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है। लेकिन इस शोर शराबे के पीछे हमारे कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करी लेकिन फिर भी वो अपने सपने को अचीव नहीं कर पाए, या हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। इवन कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी जेई का एडवांस का जो कट ऑफ है क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सवाल अब ये उठता है कि अब क्या। तो मैं आप सभी को ये कहूंगा कि इस समय ये वो समय है जब आपको अपने आप को बेहतर तरीके से समझना चाहिए दोस्तों, अपने आप से बात करनी चाहिए और आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में आपने पिछले 1 या 2 साल के सफर में आपने कहाँ गलतियां करी। मेरा मानना है कि अगर आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं
तो या तो आप जीतते हैं और नहीं तो आप सीखते हैं, हारते कभी भी नहीं हैं। और अगर आपने पिछले 1 या 2 साल में मेहनत करी है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं आपकी मेहनत में कुछ न कुछ कमी रही है, आपको जितना फोकस होकर के, जितना और ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए थे, आपने अगर उतने एफर्ट्स नहीं कर पाए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपने भी गड़बड़ की है और अब आपको ये लगता है कि हाँ, मैं अगले 1 साल बहुत अच्छे से शिद्दत से मेहनत कर सकता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मैं 1 साल दोबारा से एक चांस और देना चाहता हूं, जिस तरीके से यहाँ पे चांस आपके इन ड्रॉपर स्टूडेंट्स ने दिया दोस्तों, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके जैसे फेज में होने के बाद ड्रॉप लिया और आज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक्स में मोर देन 1-1 2-2 लाख का इंप्रूवमेंट है। पिछले साल जिन लोगों की रैंक 3-3 4-4 लाख थी, इस साल उनकी रैंक जो है वो 2000 3000 4000 इस तरह की रैंक्स आई हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मेहनत करने से कुछ भी अचीव किया जा सकता है और ये सारे आपके सामने बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं फ्रॉम द ड्रॉपर बैचेस कि लास्ट ईयर ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स रहे जो जेईई एडवांस का कट ऑफ भी पार कर नहीं पाए और दोस्तों इस बार उन्होंने 98 या 99 परसेंटाइल जैसे मार्क्स को अचीव किया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और बस आपको चाहिए कि एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, जैसे महाभारत में अर्जुन को कृष्णा मिल गया था, अगर बिल्कुल उसी तरीके का अगर आपको मार्गदर्शन मिल जाए तो आपकी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच में बहुत अच्छी रैंक तक पहुंचना चाह रहे हैं, टॉप रैंक सिक्योर करना चाह रहे हैं ना, तो ऑफलाइन शुड बी योर फर्स्ट चॉइस और ऑफलाइन में भी बेस्ट एक्सपीरियंस एजुकेटर शुड बी बेस्ट चॉइस। दोस्तों हमारे अनअकैडमी कोटा सेंटर पर एक ट्राइम्फ बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द 16th of April एंड दिस इज अ पैनल ऑफ अ ट्राइम्फ बैच। ऑल ऑफ द एजुकेटर्स आर लेजेंडरी एजुकेटर्स, मुझे किसी के बारे में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, सभी ऑफलाइन के धुरंधर हैं। अगर आपके कभी सीनियर कभी कोटा शहर में पढ़े होंगे तो डेफिनेटली उन इन सभी एजुकेटर्स का नाम सुना होगा। हर साल कई सारी रैंक्स जो हैं वो टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं और नॉट इवन इन फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू आर गेटिंग द मोस्ट एक्सपीरियंस पैनल। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने विचार कर लिया है ड्रॉप लेना है तो जस्ट गिव योर 100%। आप ये मत सोचिएगा कि यार अपन सेल्फ स्टडी कर लेते हैं या अपन घर पर बैठ करके किसी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन को फॉलो करके कर लेंगे। सच में अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आपका फोटो लगा हो, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ऑफलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो ऑफलाइन में टीचर्स के साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं, डाउट डिस्कशंस होते हैं, दैट इज ऑसम। और दूसरी बात, जिस आप बैच में बैठे होते हैं, आप सोचिए कि ये सारे बच्चे, ये जितने भी चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये सब दोस्त हैं दोस्तों, ये सभी एक ही बैच में पढ़ते थे, इन सबका गुट है। मैं हमेशा देखता था कि 4-5 ये हमेशा एक साथ नजर आते थे। तो ये जो माहौल है जिससे एक कंपटीशन की भावना जो आती है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में और ज्यादा मेहनत करती है और ये एक्सपीरियंस आपको ऑफलाइन में ही मिल सकता है। ऑनलाइन में आप घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, हाँ सेलेक्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब आपकी लाइफ में 0% डिस्ट्रैक्शन है, आप बहुत फुली फोकस्ड हैं, तो आप ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस रिलेटिवली थोड़े से कम हो जाते हैं। तो दिस इज अ ट्राइम्फ बैच एंड इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 16th of April। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जस्ट 1-2 लेक्चर्स हुए हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव अ सेकंड ऑप्शन, दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th of April एंड दिस इज अ पैनल फॉर द दिस बैच। तो आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल दीज एजुकेटर्स आर ऑसम एजुकेटर, नो नीड टू डिस्क्राइब। तो अगर मैं आपसे यही कहूंगा, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक ड्रॉप तो ज्वाइन द अनअकैडमी कोटा सेंटर, इट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। और कहते हैं ना कि अभी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था कि एक नॉर्मल बच्चे को टॉपर बना दिया। अगर आपको लगता है कि आपने लाइफ में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं किया है, आपके पास कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स नहीं है, आपने कोई ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया है, लेकिन आप भी एक नॉर्मल स्टूडेंट से इस सफर तक पहुंचना चाहते हैं, तो अनअकैडमी जो है वो आपकी पहली चॉइस है। यहाँ पे जितने भी लर्नर्स आपने अभी देखे यहाँ पर हमारे ऑफलाइन सेंटर के, इनमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है दोस्तों जो ताबड़तोड़ रहा हो या अपने स्कूल का टॉपर रहा हो। ऑल ऑफ देम आर वेरी एवरेज स्टूडेंट्स और एक एवरेज से एक टॉपर की जो जर्नी है वो इन्होंने तय करी है। तो ये सफर आपका भी हो सकता है,
आपको भी आपकी मंजिल मिल सकती है। तो दीज आर द बैचेस दोस्तों जो ड्रॉपर के आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके छोटे भाई बंधु अगर प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का, तो फ्रॉम द 16th ऑफ अप्रैल सॉरी फ्रॉम द 29th ऑफ अप्रैल हमारा ग्रोथ बैच दैट इज फॉर क्लास 11th आ रहा है। तो आप उसके लिए भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड दे कैन ज्वाइन दिस बैच। ओके, आई होप सो आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। तो दोस्तों जश्न बनाते रहिए और आगे का आपका क्या प्लान है उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।